जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में जो पास फेल वाले जो सवाल आते हैं वो सवाल हम देखेंगे। प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत ही वो सवाल आते हैं। इनमें जितने कंसेप्ट और ट्रिक बन सकते हैं, जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न हमने इस क्लास में ले लिया है। बस आपको वीडियो आगे तक देखना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इन्हें कैसे हल कर सकते हैं। आज के प्रश्न चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मेरा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यानी एक परीक्षा में पास होने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त करने हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? सबसे पहले पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको? 40% नंबर चाहिए उसको। कितने? 40% अगर उसको नंबर मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन उसने नंबर अंक में कितने पाए? 250 नंबर। कितने पाए? 250 नंबर। कितने? 250 नंबर पाए हैं। लेकिन 250 नंबर पाने के बाद भी वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 38 नंबर से फेल हुआ है। यानी अगर उसके पास 38 नंबर और आ जाते वो पास हो जाते। यहाँ रख देते हम 38 के साथ में। तो ये 40% है और अंक कितने आ जाएंगे? ये टोटल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। प्रतिशत में 40% हो जाएंगे। 250 में अगर 38 दे देते तो पास हो जाते, दोनों को बराबर कर देंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम अंक परीक्षा में, तो सबसे पहले इसको जोड़ें। कितना आएगा? 40% का मान दिया हुआ कितना हो जाएगा? 288। हमसे पूछा जा रहा है 100% का मान। किसका? 100%। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 100%। इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 4 से भाग दे, 4 7 28, 4 दूना 8 आ जाएगा। 100% के लिए यहाँ एक जीरो लगा देंगे। कितना? एक जीरो इधर लगाएंगे, एक जीरो इधर लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 720। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? कह रहा है एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। कितने? 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए उसको। कितने? 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? इसमें भी क्या पूछा गया है? 100% का मान पूछा गया। प्रतिशत प्रतिशत में 100%। ठीक है, अधिकतम अंक ये हमसे पूछा गया है। तो इसको भी देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि पास होने के लिए कितने चाहिए हमें? 55% अंक चाहिए। कितने? 55% अंक चाहिए पास होने के लिए। लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं? 45% अंक प्राप्त किया है। 45% अंक प्राप्त किया है। अब भी वो कितने नंबर से फेल हुआ है? 40 नंबर से फेल हो गया है। 40 अंक उसके पास अगर और आ जाते तो पास हो जाता। यानी जो इधर 45% प्राप्त किया, इसमें अगर 40 अंक दे देते इसमें अंक, ये 55% और ये इन दोनों का योग इसके जस्ट बराबर हो जाता कि नहीं होता? अगर ये बराबर हो जाता तो बस इसे आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। ये 55% है, ये 45% है, ये इधर घट जाएगा तो 55 में 45 जाए, कितना बचेगा? 10%। कितना बचा? 10%। और ये कितना अंक है? तो ये 40 आ जाएगा। ये प्रतिशत वैल्यू इसमें घटेगी। ठीक है, तो 40 आएगा। हमसे पूछा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100। तो इधर एक जीरो लगा देते हैं, एक जीरो इधर लगा देते हैं, तो इसका अधिकतम कितना आ जाएगा? 400। कितना आया? 400। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, इसको ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 25% अंक उसने प्राप्त किया है और 210 अंकों से फेल जाता है। यानी 210 अंक उसके कम पड़ गए। अगर यहाँ पर पास होगा तो प्लस लिखेंगे, कम मिलेंगे या फेल होगा तो उसको हम माइनस से लिखेंगे। ठीक है, माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा देते हैं। आगे देखते हैं, फेल हो जाता है। लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज्यादा आ जाते हैं। यानी ज्यादा आने का मतलब क्या है कि जितना पास परसेंट उसको चाहिए था उससे वो 240 अंक ज्यादा ले आता है। तो पास प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत हमारे पास नंबर हो जाए तो हम पास हो जाए परीक्षा में, वो छात्र परीक्षा में पास हो जाए, कितने प्रतिशत नंबर आ जाए उसके पास। ठीक है, देखते हैं। 55% यहाँ भी लिख देते हैं हम। अब यहाँ ज्यादा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ बराबर लिखा देंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, एक बार प्रतिशत देता है तो उसमें कम या ज्यादा आते हैं, दोबारा फिर प्रश्न देता है, फिर से कम या ज्यादा अंक आते हैं। तो इस प्रकार कंडीशन में देखते हैं, अगर पास पास होगा, दोनों बार कंडीशन में पास पास ही हो रही या फेल फेल हो रहा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जो अंक होंगे अंक को क्या करेंगे? अंक को घटाते हैं, अंक को घटाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पास फेल फेल पास, पास हो या फेल हो या पास हो, ये कंडीशन आती है तो अंकों को जोड़ा जाता है। अंकों को जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? अंकों को जोड़ा जाता है। और प्रतिशत को सदैव क्या करते हैं? प्रतिशत को सदैव घटाते हैं।
सदैव क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इन दोनों को जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 55 में 25 जाएगा, कितना आएगा 30%, कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 2 2 4 1 5 450 आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, जोड़ देंगे, विपरीत चिन्हों का दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 450 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पास प्रतिशत में कितना होगा, 5% इसका पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसमें भाग दे दें, किसका भाग देंगे, 0 से 0 आज कट जाएगा, 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आ जाएगा 15। 1% अगर नंबर चाहिए उसको, तो उसके लिए 15 अंक हमें प्राप्त करने होंगे। तो हमसे 5% पूछा गया है, तो उसके लिए कितना 210 अंक कम है। तो 210 अंक के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए, 1% में 15 अंक होते हैं, तो 210 में इसका भाग देंगे कितना आएगा, 15 का नाम 15, कितना बचा 6, 15 चौको 60, यानी प्रतिशत में इसका 14% मान कम है। तो पहले इसने कितने प्राप्त किया 25, तो 25 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 39%, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए 39% हमें को नंबर चाहिए। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ये वाला लेते, मान लो इसका लेके हल करना चाहते तो 240 है और 1% में 15 नंबर 240 में भाग दे देंगे, 15 का नाम 15 कितना बचा, 5 9 90 हो जाएगा, 15 6 90, यानी ये 16% नंबर ज्यादा लाया है पास होने से। तो कितना 55 में 16% घटा देते तो कितना आता 39%, तब भी 39% आ जाता। जो हमें छोटा मान दिखाई दे उसको लेके हमें हल कर लेना होता है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी सेम यही सवाल है। ठीक है, बस यही कंडीशन उसमें भी है, देखते हैं उसे कैसे हल करेंगे हम लोग। 36%, अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 36% अंक लाकर वो 32 अंकों से फेल, कितना 32 अंकों से फेल होता बराबर फिर हो जाता है। जब वह 48% अंक लाता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं। तो 48% लाया तो 64 अंक प्लस में ज्यादा लाया। अब इसको घटाना है सदैव 12%, इसको जोड़ना है सदैव, कितना आ जाएगा 4 2 6 और ये 6 3 9 आ जाएगा। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है पास प्रतिशत, तो 5% के लिए क्या करेंगे, 1% में 8 नंबर है, तो 32 में 8 का भाग दें कितना आएगा, यानी 4% नंबर की कमी है उसके पास। तो 36 पहले पा ही रहा था, उसमें 4 जोड़ दें कितना आ जाएगा 40%। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको, कितने प्रतिशत 40%। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी इसका सही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कह रहा एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, कितने 3 विषय हैं। मान लिया हमने ए बी सी, ये 3 विषय हमारे हो गए, सारे कैसे हैं 100 नंबर के। एक छात्र पहले विषय में 60%, इसमें 60% अंक प्राप्त किया, दूसरे विषय में उसने 80% अंक प्राप्त कर लिया, कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं। टोटल उसको कितने मिले 70% अंक मिलते हैं। तो तीसरे विषय में हमें बताना है यहाँ पर उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये हमको बताना है। ठीक, देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर उसने कितने प्राप्त किया है 60%, यहाँ पर कितने प्राप्त किया है 80%। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ें कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 80 + 40, 80 + 60 140 प्लस यक्स, ये इतना आ जाएगा। अब तीनों विषय का कितना है 70% है, इसका मतलब है 3 के इसमें गुणा कितना आ जाएगा 210। तीनों विषयों को मिलाकर कितना प्राप्त कर रहा है वो 210 अंक प्राप्त कर रहा है। अब हमको यहाँ से यक्स का मान निकालना है, ये उधर जाके घट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 210 माइनस 140, हटा देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 11, 11 में 4 जाएगा 7 आ जाएगा, कितना यक्स का मान 70%, यानी यक्स का मान 70%। तीसरे विषय में उसने कितने प्राप्त किया 70%। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, यानी सभी को जोड़ा, इन सभी को जोड़ा इनको, और 70% को प्राप्त किया। विषय कितने 3, तो 3 के इसमें गुणा करा दिया, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। यहाँ जितना जोड़ था इन तीनों का उसके बराबर इसको लिख दिया, बस इसको हमने घटा दिया, तो इसका आंसर में प्राप्त होगा कितना 70%। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में एक कक्षा के 2 सेक्शन है, कितने, एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, दोनों में पहले में 20 है दूसरे में 30 है। इन सेक्शनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% तथा 60%, यानी पहले में 80% दूसरे में 60% विद्यार्थी पास होते हैं। तो पूरी कक्षा में पास विद्यार्थियों की प्रतिशत, यानी पूरी कक्षा का जो मिला के प्रतिशत होगा वो कितना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लिया पहली कक्षा ए दूसरी कक्षा बी है, तो इसमें पास होने पहले संख्या कितनी लिखते हैं, यहाँ पास होने वाले कितने 80%, यहाँ पर कितने 60%। पहले में बच्चे कितने थे 20% छात्र, दूसरे में कितने थे 30% छात्र थे। तो इन दोनों को ले लेंगे, अनुपात 0 से 0 कर जाएगा। हमको टोटल निकालना है, तो इसका इसमें गुणा कराएं, कितना आएगा 8 × 16
160 प्लस इसका 18 180 बटे इन दोनों को जोड़ के हमें भाग देना है। तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 8 से 14 की 4 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। अब इसे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दे, 5 6 30 बचा 4, कितना हो जाएगा 40, 5 8 40, कितना आ जाएगा, पूरी कक्षा का जो मिलाकर प्रतिशत आएगा वो कितना है, 68% बच्चे इसमें पास हुए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 में इसमें 2 सेक्शन थे, इसमें कितने 3, कह रहा है एक परीक्षा में 40 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह हैं। तो ए बी सी कितने छात्र, पहले में कितना दिया है 100% छात्र पहले ले लेते हैं हम लोग, दूसरे में कितना दिया हुआ है 90% छात्र पास हुए, तीसरे में कितने 80%, और छात्रों की संख्या कितनी है 40%, 40 है केवल, यहाँ पर 50 और ये 60 है। अगर इसका अनुपात लेंगे तो 0 से 0 ये कट जाएगा। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कराया तो कितना आया 400 प्लस इसका इसमें गुणा कराया 450, इसका इसमें गुणा कराया 480, और नीचे भाग दें किसे, 4 और 5 9, 9 6 15, नीचे 15 आ जाएगा। अब इसको जोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो जोड़ो कितना आएगा 0 0 0, तो यहाँ पर एक 0 मिल जाएगा, फिर 8 5 13, 13 यहाँ 0 13 के लिए 3 आ जाएगा, 4 4 8 4 12 1 13 आ जाएगा, 1330 तो 15 से भाग देना है। तो पहले 5 से काटो, 5 से काटा कितना आया 3 आया, 5 से काटे कितना आ जाएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 33, 5 6 का 30, फिर 5 6 का 30, कितना है 266 बटे 3, 266 बटे 3 में भाग देना है 3 का, तो 3 24, कितना बचा 2, कितना 26, फिर 3 24, कितना बचा 2, तो 88 सही 2/3%। पूरी कक्षा का जो प्राप्तांक प्रतिशत कितना हो जाएगा 88 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।